ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी बड़े ही कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, इसलिए दोबारा वो राजा प्राचीन बरही को एक और बड़ा सुंदर उदाहरण दे करके समझाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपना समय अनेकों प्रकार की भौतिक क्रियाओं में और अनेकों प्रकार के कर्म कांड के विभाग में अपने समय को नष्ट ना करे। मनुष्य जीवन में हमारा जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसका हमें सही प्रयोग करना चाहिए। भौतिक कर्म जो हम करते हैं वो हमारे समय की बर्बादी है, क्योंकि उसका फल केवल इस भौतिक संसार में सुख और दुख का भोग मात्र है। और जो कर्म कांड के विभाग के हम लोग कार्य करते हैं, जो सुनने में बड़े बढ़िया लगते हैं, जिससे हो सकता है कि हमें स्वर्ग लोक तक की प्राप्ति हो जाए, वो भी एक प्रकार से हमारे समय की हानि है। क्योंकि अगर हम स्वर्ग लोक तक भी चले जाएं तो वापस हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं। तो इस बड़े महत्वपूर्ण सारांश को समझाने के लिए नारद जी ने पहले राजा पुरंजन की कथा बताई थी। अब वो एक और बढ़िया उदाहरण दे करके राजा प्राचीन बरही को समझाना चाहते हैं। तो ये हमने चर्चा की थी कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अत्यंत कृपालु होते हैं, और हम में कई बार जो होता है पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अत्यंत धैर्यवान होते हैं। जैसे माता पिता बड़े धैर्य के साथ में अपने बच्चे को सही रास्ते पर लगाते हैं, इसी प्रकार से प्रामाणिक गुरु जो होते हैं अत्यंत धैर्य के साथ में अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाते हैं। तो अब ये आगे बताते हैं कि हे राजा, तुम उस प्रकार के मृग को ढूंढो, उस प्रकार के हिरण, डियर जिसे कहते हैं, उसको ढूंढो जो एक बड़े सुंदर बगीचे में, एक सुंदर बाग बगीचे में टहल रहा है, और उसके साथ में उसकी पत्नी हिरणी भी है, और बड़ी सुंदर हवा चल रही है, और ये बहुत सारे सुंदर फूल वहाँ पर खिले हुए हैं।
उन फूलों की सुगंध अत्यंत मधुर है। इन फूलों के ऊपर बहुत सारे भंवरे मंडरा रहे हैं और मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। हिरण के बारे में बताया जाता है कि उसको मधुर ध्वनि बहुत आकर्षित करती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए कुछ मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसके कारण हिरण अपनी सुध बुध खो देता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है और उसके कारण शिकारी का काम बहुत आसान हो जाता है, उसको मार गिराता है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये हिरण जो है वहाँ पर बढ़िया हरी घास खाने में, उस हरी घास को खाने में बड़ा मग्न है। और वो इतना मग्न है कि वो नहीं देख पा रहा है कि उसके कुछ सामने एक बाघ तैयार खड़ा है। इसके ऊपर झपटने के लिए, क्योंकि बाघ तो जो है मांस प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो अगर उसे बड़ा ताजा मांस मिल जाए एक हिरण के रूप में, तो वो तो वहां पर तैयार खड़ा रहेगा। तो ये नहीं देख पा रहा है हिरण कि बिल्कुल सामने एक बाघ तैयार खड़ा है मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए। और वो ये भी नहीं देख पा रहा है कि मेरे पीछे सामने बाघ है और पीछे पेड़ के पीछे छिप करके एक शिकारी खड़ा है। उसके हाथ में धनुष बाण तैयार है। किसी भी क्षण वो अपने बाणों के द्वारा इस हिरण को मार गिराएगा। तो राजा प्राचीन बरही से कह रहे हैं कि तुम उस प्रकार के हिरण को अपने जीवन में ढूंढो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण नारद जी देते हैं और इसका अर्थ भी समझाते हैं। उसको कहते हैं कि हे राजा प्राचीन बरही, इसी प्रकार से व्यक्ति, मतलब वो डायरेक्टली बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति, इसी प्रकार से व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन के बाग बगीचे में, तो उन्होंने कहा है हिरण बाग बगीचे में अपनी हिरणी के साथ में अनेकों प्रकार से भोग कर रहा है और उसको ये पता नहीं है कि सामने बाघ है और पीछे शिकारी खड़ा है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में व्यक्ति अपने पारिवारिक सुख में, पारिवारिक सुख रूपी गार्डन में, उस प्रकार के बाग में इतना मग्न हो जाता है, इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है कि सामने बाघ खड़ा है, पीछे शिकारी खड़ा है। वो क्या है बाघ का मतलब, वो शिकारी का मतलब क्या है, वो भी नारद जी बताते हैं। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से हिरण जो है, अभी देखिए क्या क्या भोग कर रहा है। वो हिरण जो है बढ़िया मधुर वहाँ पर ध्वनि आ रही है भंवरों की, उसमें मग्न है। इसी प्रकार से पारिवारिक जीवन में व्यक्ति जो है अपने बच्चों की मधुर आवाज़ को सुन करके, खासकर जब वो छोटे बच्चे होते हैं, किस प्रकार से तोतले बोलते हैं, किस प्रकार से वो बातें करते हैं, उसमें व्यक्ति जो है बड़ा आकर्षित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। जैसे हिरण जो है भंवरों की आवाज़ सुन करके जो सुंदर फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं, वो मग्न हो जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति इस भौतिक संसार में अपने पारिवारिक सुख में इस प्रकार से मग्न हो जाता है।
तो नारद जी ने ये भी बताया था, वो बता रहे हैं कि जो फूल का बगीचा है वो क्या होता है। तो कहते हैं कि वो फूल का बगीचा उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हमारे पारिवारिक जीवन में जब हम यंग होते हैं, नव युवक होते हैं, नव युवती होते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति अत्यंत आकर्षित होते हैं। जब फूल बिल्कुल ताज़ा होता है तो फूल बड़ा सुंदर दिखता है, खुशबूदार होता है। अब आप फूल को थोड़े दिन छोड़ दीजिए, थोड़े दिन के बाद में ये फूल मुरझा जाता है, उसकी सुंदरता चली जाती है और उसकी खुशबू भी चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से जिस पारिवारिक जीवन में हम इस प्रकार से प्रवेश करते हैं, बड़े ही ताजगी के साथ में, फ्रेश और बड़े ही अपनी जवानी के साथ में हम जिस पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, बड़े आनंद के साथ में, आपने देखा होगा लोग कहते हैं हनीमून मनाने को जा रहे हैं। तो अनेकों प्रकार से हम इस पारिवारिक जीवन में खो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे हमारी जवानी चली जाती है। फूल जो है धीरे धीरे मुरझा जाता है, तब उसकी सुंदरता नहीं रह जाती है, उसमें खुशबू नहीं रह जाती है। मुझे याद है कि बेंगलोर में जब मैं था तो मैंने एक किस्सा सुना था, जहाँ पर एक नौजवान व्यक्ति जो है मंदिर में आया और वो बता रहा था, मतलब उसकी शादी हुई थी अपनी प्रेमिका के साथ में, और ये दोनों जो है कॉलेज में अपने समय में बड़े फेमस बताए जाते थे, क्योंकि दोनों हमेशा एक साथ में रहते थे। तो उनका प्रेम इस प्रकार का था। बाद में जो है उनके विवाह होने के बाद में काफ़ी गलत फहमी दोनों के बीच में जो है उपजित हो गई, और वो मंदिर में आए थे भक्त से मिलने के लिए कि भाई हमारी इस फैमिली प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करो। और वो अपनी तरफ से बता रहे थे कि प्रभु जी, जब हम दोनों की शादी हुई उससे पहले, वो लड़का कहता है लड़की के बारे में कि जब ये लड़की बोलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मानो बड़ी मधुर ध्वनि है, बहुत सुंदर आवाज़ है, और मैं इसकी ध्वनि की तरफ इतना आकर्षित होता था, ऐसा लगता था मानो कुकू, मानो कोयल बोल रही है। और वो कह रहे थे कि प्रभु जी, लेकिन अब विवाह होने के पश्चात हमारे बीच में इतनी गलतफहमी पैदा हो गई है, अब जब मैं इसकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे लगता है कौवा बोल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि कौवा बोल रहा है। देखिए, बाद में वो कहता है कि प्रभु जी, जब हम पहले थे तो मुझे लगता था कि इसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, इसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, लेकिन अब प्रभु जी मुझे लग रहा है इसके साथ में मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। तो ये हम अंतर देख सकते हैं। ये भौतिक जो है, भौतिक संसार में हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं भौतिक कारणों के द्वारा। किसी में सुंदरता होती है, मधुर आवाज़ होती है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता है भौतिक संसार में क्या है, सब कुछ क्षीण हो जाता है, सब कुछ छिन जाता है, सब कुछ चला जाता है। तो हमारा वो आकर्षण उस प्रकार से नहीं रहता है। तो यही बता रहे हैं नारद जी कि इस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने पारिवारिक सुख में इतना मग्न हो गया है, उसके बच्चे होते हैं, बाद में उनकी मधुर आवाज़ों के द्वारा जो है वो आकर्षित होता है, और इस सारी शुद्ध बुद्ध में वो भूल जाता है कि मेरा समय बीत रहा है। नारद जी कहते हैं जो वो आगे जो बाघ खड़ा है वो क्या है, वो समय का प्रतीक है। समय क्या होता है देखिए, समय हम
सोच रहे हैं कि लोग आजकल आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि भाई हम समय कैसे बिताएं। लोग ऐसा सोचते हैं, समय हम कैसे बिताएं। मूर्ख लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि जो समय आपके हाथ से निकल गया वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। तो समय को बिताना नहीं चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो समय इतना महत्वपूर्ण होता है। नारद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति की सुध बुध इतनी खो जाती है कि वो भूल जाता है कि सामने बाघ खड़ा है। मतलब मेरा दिन प्रतिदिन जो बीता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो सूरज उग रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, मेरा जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और पीछे जो हंटर बैठा है, किसी भी क्षण, हमारे दिन तो बीत रहे हैं, किसी भी क्षण हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रकार से हंटर, शिकारी जो है बैठा है ताक लगा करके, कब उसे अवसर मिले, कब तीर कमान के द्वारा जो है उसे मार गिराए। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी समय हम इस भौतिक संसार को छोड़ करके जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भागवतम में इसलिए कहा है, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का हमें सही प्रयोग करना चाहिए। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक भागवतम में आता है। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।